कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी, कांग्रेस पार्टी का सड़क पर सत्याग्रह और इस पूरे मामले के केंद्र में घूमता नेशनल हेराल्ड केस। क्या है ये केस? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की क्या है इसमें भूमिका? आरोप क्या क्या है? चलिए बताते हैं। दरअसल बात साल 2012 की है, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की। आगे बढ़े उससे पहले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कुछ तथ्यों को जान लीजिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल की तरफ से किया जाता था। आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजीएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे ये अखबार घाटे में आ गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजीएल का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस के लोन चुकाने के बदले एजीएल ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को एजीएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजीएल का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। अब इसी सौदे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया और केस फाइल कर दिया। आरोप है कि कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के सहारे एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अवैध तरीके से अधिग्रहण किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड पर मौजूद हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा किया जा सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में खरीदे जाने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े तमाम कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया है। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाए गए आरोपों को भी समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजीएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर दिया। वहीं एजीएल पर कांग्रेस ने बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए राहुल, सोनिया की यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने एजीएल के बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। YIL को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित बिल्डिंग भी है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आरोप ये भी है कि 2010 में 5000 रुपए में बनी यंग इंडियन लिमिटेड की संपत्ति कैसे कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई। जानकारी के मुताबिक यंग इंडियन लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011-12 के लिए यंग इंडियन लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। वहीं इन सारे आरोपों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि YIL को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कॉमर्शियल था। ऐसे में जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ तो केस मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे बन सकता है? कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि एजीएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, जिसकी वजह से एजीएल पर लोन हो गया। एजीएल ने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। वहीं यंग इंडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। अब भी एजीएल के पास पहले की ही तरह नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग व पब्लिशर बिजनेस का अधिकार है। एकमात्र बदलाव ये है
कि एजीएल के शेयर यंग इंडियन के पास हैं, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहरहाल इस मामले को लेकर सियासी माहौल गर्म है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।